जय श्री गणेश। स्वागत है आपका हमारे संकीर्तन चैनल पर। यदि आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आज राम विवाह के एक प्रसंग की चर्चा मैं कर रहा हूँ। प्रायः राम विवाह के समय कुछ लोगों का यह प्रश्न होता है कि महाराज जनक ने अयोध्या में महाराज दशरथ को निमंत्रण पत्र क्यों नहीं भेजा। भगवान राम की कृपा के बारे में, उनकी लीला के बारे में वर्णन करना यह मुझ जैसे साधारण व्यक्ति की बस में नहीं है, किंतु सही है या गलत है इस बारे में भी मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। किंतु एक प्रचलित कहानी है जिसका वर्णन मैं यहाँ कर रहा हूँ और इसे आप जरूर सुनिए। कथा यह है कि महाराज जनक के राज्य मिथिला में एक व्यक्ति की नई नई शादी हुई थी और वह अपने ससुराल पहली बार जा रहा था। और आप सब यह जानते ही हैं कि जब व्यक्ति पहली बार ससुराल जाता है तो उसके हृदय में उत्सुकता, आनंद, ये सब बातें बहुत रहती हैं। और उसकी पत्नी भी अपनी मायके में ही थी और यह व्यक्ति सज धज कर नए वस्त्र पहनकर जा रहा था। रास्ते में एक नाला था और उसमें कीचड़ था और वहाँ एक गाय फंस गई थी और गाय मरणासन्न हो चुकी थी, किंतु उसने यह प्रार्थना किया कि आप हमें निकाल दीजिए। और इस व्यक्ति ने यह सोचा कि यदि मैं इसे निकालूंगा तो हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे और यात्रा में बाधा पड़ेगी। और उसने यह सोचकर गौ माता के ऊपर पैर रखकर वह नाला लांघ गया और उसके लांघने से गौ माता के शरीर पर फिर दबाव पड़ा। उन्होंने बड़े कष्ट में यह कहा कि तुम इतने उतावले होकर जिससे मिलने जा रहे हो, मुझे इस तरह से तकलीफ देकर तुम उसे देख नहीं पाओगे। और यह कहकर गौ माता ने अपने प्राण छोड़ दिए। वह व्यक्ति अपने ससुराल पहुंचा और उसे यह गौ माता का श्राप बार बार उसके मन में आ रहा था। और ससुराल पहुंचकर वह बाहर बैठ गया। उसके ससुराल से जितने थे वहाँ उसके साले, सरहज, सालियाँ सबका बार बार मनुहार कर रही हैं कि आप अंदर चलिए, अंदर चलिए, किंतु वह व्यक्ति जा नहीं रहा है। तो उसकी पत्नी भी सुनी तो उसने कहा, आएंगे क्यों नहीं, मैं चलती हूँ। यह कहकर वह बाहर आई और बाहर आने पर उसने अपना मुंह फेर लिया, दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि उसे गौ माता के श्राप का स्मरण और चिंता दोनों थी। जब मुंह फेर लिया तो पत्नी ने पूछा आखिर बात क्या है। तब उसने यह बात बताई। तो उस पत्नी ने कहा कि मैं भी पतिव्रता स्त्री हूँ, आप निश्चिंत रहिए, देखिए। किंतु जैसे ही उसने आंखें खोली, उसका चेहरा देखा, वह व्यक्ति पूर्णतः अंधा हो गया, उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब वह स्त्री अपने पति को लेकर महाराज जनक के दरबार में गई और पूरी बातें बताकर कही कि महाराज, गऊ के श्राप से मुक्त होने का उपाय आप बताइए। महाराजा जनक के दरबार में एक से एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने सबसे मंत्रणा की तो सब ने यह सुझाव दिया, यदि कोई पतिव्रता स्त्री चलनी में गंगा जल लेकर आए और इसकी आंखों पर लगा दे तो यह गंगा माता की कृपा से
यह गौ माता के श्राप से मुक्त हो जाएगा और यह देखने लगेगा। महाराज जनक ने अपने राज्य में घोषणा की, रनिवास में बताया, किंतु स्थिति वहाँ यह थी कि कोई पूर्ण रूपेण तैयार नहीं था और यह डर थी। सब तरह से नकारात्मक जवाब मिला। अब वे आसपास के राज्यों में भी यह सूचना भिजवाई और यह सूचना अयोध्या में भी आई। अयोध्या में महाराज दशरथ अपने रनिवास में गए और उन्होंने पहले कौशल्या से ही कहा, यह पूरी बात बताई और कहा कि यदि पतिव्रता कोई है तो वहाँ जाकर राजा जनक ने जो संदेश भेजा हुआ है उसे पूरा किया जाए, जिससे वह व्यक्ति देखने लगी। तो कौशल्या ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अयोध्या में कोई ऐसी स्त्री नहीं है जो पतिव्रता न हो। और उसी समय राजदरबार में, राजमहल में झाड़ू लगाने वाली, सफाई करने वाली एक महिला आ गई। महारानी कौशल्या की निगाह उस पर पड़ी और उन्होंने तुरंत दशरथ से कहा कि इसे ही भेज देती हूँ। महाराज दशरथ के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, किंतु माता कौशल्या के ऊपर अविश्वास करने वाली भी बात उनको नहीं थी। उन्होंने उस स्त्री को वहाँ भेजा। वह स्त्री महाराज जनक के दरबार में पहुँची और उन्हें प्रणाम करके कहा, महाराज क्या आप आदेश बताइए। महाराज जनक ने कहा कि शलनी में जो पतिव्रता स्त्री गंगा जल लेकर आएगी और इसकी आंखों में लगा देगी तो इसका अंतत्व दूर हो जाएगा। उसने कहा कोई बात नहीं। उसने चलनी लिया और माँ गंगा को प्रणाम करके चलनी में जल लिया, यह कहते हुए कि यदि मैं पतिव्रता हूँ तो एक बूंद भी जल न गिरे। जल भर लिया और एक बूंद भी जल गिर नहीं रहा था। इसके बाद उसने थोड़ा सा जल, यह पवित्र जल है यह कहकर थोड़ा सा जल गंगा जी में फिर गिरा दिया। और हम लोगों के यहाँ आज भी यह परंपरा है कि गंगा जल में जल मिलाया जाता है, जल में गंगा जल नहीं मिलाया जाता है। तो वह स्त्री गंगा जी को स्मरण करते हुए वह जल लेकर राजा जनक के दरबार में पहुंची और उस समय उस दरबार में किसी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। और जैसे ही उसने गंगा जल उस अंधे व्यक्ति की आंखों पर लगाया, चमत्कार, वह पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो गया और अपनी आंखों से सब कुछ देखने लगा। महाराज जनक की प्रसन्नता की सीमा न थी और कृतज्ञता से उनका मस्तक झुका हुआ था। उन्होंने ससम्मान उस महिला को राजश्री वस्त्र और सम्मान के साथ विदा करने की बात कही। तो एक जिज्ञासा बस उन्होंने पूछा, तुम क्या करती हो, तुम्हारी जात क्या है, जो पहले प्रचलित थी। तो अपना उत्तर उसने दिया। यह उत्तर सुनकर महाराज जनक एकदम अवाक और आश्चर्यचकित रह गए। यह तो कहानी हुई। तो जब सीता जी के स्वयंवर की बात आई तो महाराज जनक अयोध्या से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने यह सोचा कि जहाँ पतिव्रता स्त्रियाँ चलनी में जल लेकर आ सकती हैं और जल नहीं गिरता, तो उस राज्य के पुरुषों का क्या हाल होगा। और हो सकता है महाराज दशरथ अपने किसी व्यक्ति को भेज दें, अपने किसी आदमी को भेज दें तो सीता जी का विवाह उसी से करना पड़ जाएगा। यह सोचकर उन्होंने अयोध्या में निमंत्रण नहीं भेजा। किंतु विधाता की लेखनी को कोई टाल नहीं सकता, भगवान की लीला को कोई जान नहीं सकता, और जो होना था वह हुआ। विश्वामित्र के माध्यम से रघुकुल नंदन भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण सहित धनुष यज्ञ के पहले वहाँ आए और
उन्होंने धनुष भंग किया और सीता जी का विवाह भगवान राम के साथ हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय।